मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बता रहा दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 रूप का होता है जहाँ q क्या पूर्णांक है। तो आपसे पूछ रहा है दिखाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे, c, और यूक्लिड विभाजन थ्योरम लगा देंगे c बराबर dq + r। तो हमने लिखा माना धनात्मक पूर्णांक बराबर c। क्या हमने मान लिया, धनात्मक पूर्णांक c। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, c बराबर dq + r, c बराबर dq + r, जहाँ ये जो r होता है, r का मतलब शेष फल, ये बड़ा होता है और कभी कभी बराबर भी होता है किसके, 0 के। लेकिन ये r जो शेष फल है ये हमेशा छोटा होता है d से। ये c बराबर dq + r क्या है, r बड़ा है, बराबर है 0 के या छोटा है d से। ये अगर जिन बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है तो हमने एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 की जो वीडियो बनाई है उसको देख लें, ठीक है। उसका लिंक हम इस वीडियो में आपको देंगे, क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं, तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे d का मतलब होता है भाजक, जिससे भाग करते हैं। तो d किसके साथ है, q के साथ। तो यहाँ q के साथ क्या है, 6 है। देखिए हर जगह q के साथ क्या है, 6 है। तो जो q के साथ होता है वो d होता है, मीन्स भाजक होता है। तो हमारा यहाँ पे जो d है इस क्वेश्चन में वो 6 है, और r जो होता है वो d से हमेशा 1 कम होता है। तो 6 है तो 6 से 1 कम क्या हुआ, 5। तो जो हमारा r होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो अब इस सूत्र में ये जो c बराबर dq + r है, इसमें हम एक बार r की जगह पर 0 रखेंगे, एक बार r की जगह पर 2 रखेंगे, एक बार r की जगह पर 3 रखेंगे, एक बार r की जगह पर 4 रखेंगे, एक बार r की जगह पर 5 रखेंगे और समीकरण बना लेंगे। तो हमने लिखा r बराबर 0 रखने पर, तो जब r बराबर 0 रखोगे किसमें, ये जो यूक्लिड विभाजन थ्योरम है, तो c की जगह पे c रहेगा, और d हमारा क्या है, 6 है। तो d की जगह पे 6 जाएगा, q की जगह पे q रहेगा, प्लस r की जगह पे क्या, 0। तो 6q + 0 का मतलब क्या होता है, 6q होता है, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं। फिर आप लिखिए r बराबर 1 रखने पर, तो c बराबर 6q + जहाँ r है वहाँ क्या आ जाएगा, 1। फिर आप लिखिए r बराबर 2 रखने पर, तो c बराबर 6q + r की जगह पे 2 आ जाएगा। इसी तरह आप लिखिए r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 5 रखने पर। तो r बराबर 3 जब आप रखेंगे तो c बराबर आ जाएगा 6q + 3। r बराबर जब आप 4 रखेंगे तो c बराबर आ जाएगा 6q + 4। r बराबर जब आप 5 रखेंगे तो c बराबर आ जाएगा 6q + 5। अब हमें क्या देखना है, विषम पूर्णांक, विषम वाली संख्या। आप जानते हैं सम उसको कहते हैं जो 2 से कट जाता है, और विषम उसको कहते हैं जो 2 से नहीं कटता है। अब हमें कौन लेनी है, सिर्फ विषम वाली लेनी है। तो देखिए 6q, ये 6 2 से कट रहा है, तो इसलिए ये 6q जो है विषम नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। ये देखिए 6q + 1 है, 1 क्या होता है, विषम, तो ये संख्या विषम है, तो 6q + 1 ये हम लेंगे। देखिए 6q + 2 जो है क्या है, सम है, लेकिन हमें क्या लेना है, विषम।
इसलिए ये भी हम नहीं लेंगे। ये भी सम है, नहीं लेंगे। 6 + 3 ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये क्या है विषम, तो ये लेंगे। 6 + 4 4 क्या है सम, तो ये संख्या भी नहीं लेंगे। 6 + 5 5 क्या होता है विषम, तो ये लेंगे। तो हमारा आंसर क्या बन गया, यहाँ पे हम आंसर लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए पहला क्या है यहाँ 6³ + 1 कामा, दूसरा क्या है 6³ + 3 और अगला क्या है 6³ + 5 रूप का होता है। आपका आंसर निकल आया। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 या 6³ + 5 रूप का होता है, राइट। अब देखेंगे हम इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है बोर्ड पे आपके। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, इस चीज़ को देखिए, अधिकतम संख्या ये हमें निकालना है। तो आप नोट्स में याद कर लेना, हम लिखे दे रहे हैं कि जो ये शब्द होता है अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, जब भी अधिकतम शब्द लिखा हो तो समझ जाइएगा हमें उसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो अधिकतम संख्या का अर्थ क्या निकालना, मासा निकालना, मासा निकालना। ये चीज़ अपने पेयर पे एक जगह लिख लेना, उसको याद रखना। जब भी आपके सवाल में हो कि अधिकतम संख्या निकालिए, इसका मतलब आपको उस सवाल का मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए इसी हम थ्योरम से आपको मासा निकाल के दिखा रहे हैं। तो संख्याएं पहले लिख लो, एक है 616 और एक है 32। तो संख्याएं आपकी हैं 616 और 32। याद रखना यहाँ पे हमेशा जो सूत्र C = DQR आप लगाएंगे तो बड़ी वाली संख्या को C मानते हैं। ये भी आप नोट्स में लिख लेना कि बड़ी संख्या को क्या मानते हैं, C मानते हैं। तो जब बड़ी संख्या को C किसको मानेंगे, बड़ी संख्या को। जब बड़ी संख्या को आपने C मान लिया तो छोटी क्या बन जाएगी, D बन जाएगी। तो आप लिखेंगे सूत्र C = DQ + RC, C = DQ + RC। तो बड़ी संख्या क्या है 616, तो 616 आप देंगे C की जगह पर, D की जगह पे 32। अब Q 32 × Q का मतलब भागफल। तो 32 से 616 को भाग करके देखिएगा कितना आएगा। 32 से कम 32, 11 से 2 गया 9, 5 से 3 गया 2, ये 6, 9 बार भाग दिया, 9 दूना 18 की 8, 9 3 27 से 1 28, 16 से 8 गया 8, 8 से 8 गया 0, 2 से 2 गया 0। तो जब आपने 32 से 616 में भाग दिया तो भागफल कितना आया 19। तो Q का मतलब होता है भागफल। तो Q की जगह पे 19 प्लस R का मतलब शेष है 8, तो R की जगह पे रख दिया 8। ये आपका हो गया स्टेप फर्स्ट। अब देखिए अब करेंगे स्टेप सेकेंड। तो स्टेप सेकेंड में अब क्या करेंगे, पहले C की जगह पर क्या था 616,
अब सी की जगह पर जो डी था, क्या था, डी, ध्यान रखिएगा, जो डी है वो अब आएगा सी की जगह पर। तो सी की जगह पर 32 बराबर, और डी की जगह पर क्या आएगा, जो शेष है वो आएगा डी की जगह पर। तो डी की जगह पर आ गया 8 गुणित, अब 8 से 32 को भाग करो तो भागफल कितना आया, 8 चक्को 32, भागफल आया 4, तो क्यू की जगह पर 4 प्लस आर शेष, तो शेष कितना है 0, तो शेष की जगह पर 0। और जब भी महत्तम समापवर्तक आप निकालेंगे यूक्लिड विभाजन थ्योरम C बराबर डी क्यू प्लस आर से, तो जैसे ही r की जगह पर 0 आए उसी जगह से सवाल आपका स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उस स्थिति में जो आपका D होगा वही महत्तम समापवर्तक होगा, वही आंसर होगा। तो हम लिखेंगे चूँकि r बराबर 0 है, यानी आ चुका है, और इस स्थिति में, और इस स्थिति में जो आपका D है, D का मतलब भाजक, यानी जिससे भाग करते हैं, इस स्थिति में D कितना है 8, तो आपका आंसर हो गया 8। आपको याद करना था समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम स्तंभ कितने आएंगे, 8 स्तंभ। तो यहाँ पे HCF इस मेथड से निकालने में आपको क्या ध्यान रखना है, 2 संख्याएं होंगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या को C मानेंगे, छोटी को D मानेंगे, फिर D से C को भाग करेंगे, जो भागफल आएगा Q की जगह पे रखेंगे, प्लस R की जगह पर जो शेष आएगा वो रखेंगे। और ये काम तब तक करेंगे जब तक कि R 0 नहीं हो जाता है। जैसे ही R 0 हो जाए स्टॉप कर देंगे, प्रोसेस बंद कर देंगे, और जब R 0 होगा उस वक्त जो D की जगह पर होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा HCF होगा। अब हम करेंगे इसका बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 और 5।